जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको रविवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं और इस व्रत को करने से क्या फायदे होते हैं आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, एकादशी की तरह एक वर्ष में 24 प्रदोष होते हैं। जो भी प्रदोष जिस वार को आता है उसका विशेष फल होता है। हर वार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत अलग अलग महत्व रखता है। रविवार को आने वाला प्रदोष व्रत स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वालों की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में प्रदोष व्रत आता है और इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा का विधान होता है। हिंदू धर्म में इसे सबसे शुभ व महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत करते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते वे इस दिन व्रत की कथा जरूर पढ़ते हैं। तो चलिए अब आपको इस व्रत की कथा सुनाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसीलिए हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इसी तरह जो भी मनुष्य रविवार का प्रदोष व्रत करता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। हे भोलेनाथ, जैसे एक ब्राह्मण के पुत्र पर अपनी कृपा की, वैसे हम सब पर करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो हर हर महादेव। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं रविवार प्रदोष व्रत करने के क्या फायदे होते हैं। रवि प्रदोष व्रत
करने से जीवन में सुख, शांति, यश, निरोग जीवन और लंबी आयु प्राप्त होती है। इस व्रत का संबंध सूर्य से होता है, इसीलिए चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। इससे चंद्र और सूर्य अच्छा फल देने लगते हैं। जिस जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर हो, उसे यह व्रत करने से उसकी सूर्य संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह व्रत सूर्य से संबंधित है। सूर्य को ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। यह नाम, यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता रहता है वह संकटों से दूर रहता है और उनके जीवन में धन और यश बना रहता है। तो दोस्तों, ये तो थे प्रदोष व्रत करने के फायदे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।